इधर कई कुंडली ऐसी आ गई जिसमें जातक के तीसरे घर में बुध ग्रह बैठा था। तो फिर ये बात आई कि एक कॉमन वीडियो बना दो, लोगों को पता चल जाए कि कुंडली के तीसरे घर में अगर बुध ग्रह बैठा है तो सामान्यतया क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऐसा व्यक्ति बोतल में कैद जिन्न होता है। वैसे तो बुध ग्रह कोमल है, सामान्य है, शांत प्रिय है, और ऐसा भी आपने सुना होगा कि बुध ग्रह जिस भाव में बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही अपने आप को बना लेता है, ढाल लेता है। तो जब तीसरे घर में, पराक्रम के घर में बुध होगा तो यह ऐसा व्यक्ति अपने को पराक्रम में ढाल लेगा, लेकिन इमोशन के साथ, भावनात्मक। जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं वो आपसे घुल जाएगा, मिल जाएगा, खूब बातें करेगा, आपको प्रेम देगा। अगर कोई देखेगा तो ऐसा महसूस करेगा कि आपका उसका प्रेम बहुत पुराना है। वो किसी महफिल में जाएगा तो घुल मिल के बात करेगा, उसकी बातें लोगों को प्रभावित करेंगी। लेकिन अगर आपने उसका, उसके किसी मित्र का या उसके परिवार का कोई नुकसान करना चाहा तो बोतल में बंद जिन्न जाग जाएगा और वो अपने पराक्रम से, जिसको आप ये समझ रहे थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, सीधा साधा है, वो अपने दिमाग और अपने कम्युनिकेशन से, अपने स्टाइल से आपसे लड़ेगा, आपको परास्त कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति से लड़िए नहीं। ये बहुत ही मनोरंजक लोग होते हैं, घुल मिलकर काम करते हैं और मित्रवत शैली रखते हैं। तो कभी कभी आप इनकी मित्रवत शैली का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश ना करें, नहीं आपको दिक्कत होगी। दूसरी बात, आप अगर ये सोचते हैं कि हमसे घुल मिल के बात कर ली तो ये कुछ जानते नहीं हैं। इनका जो टेक्निकल माइंड होता है बहुत बढ़िया होता है। ये लोगों की, समाज की तमाम बातों को जानते हैं, लेकिन आपको दुख ना हो तो कहते नहीं। और इसी गलत फहमी में आप अगर इनका कभी नुकसान करना चाहें कि ये बहुत कमज़ोर हैं तो इस गलत फहमी में ना रहें। बुध ग्रह व्यक्ति को सामाजिक जीवन में अच्छा वक्ता भी बना देता है और कभी कभी ज़्यादा स्पष्ट बोल जाते हैं, ज़्यादा अच्छा कह देते हैं तो लोग इनसे तर्क करने में या बहस करने में बचते हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो ये बोलते बहुत समझदारी से हैं और काफ़ी कुछ बोल देते हैं, चुप्पा किस्म के होते नहीं हैं। तो सामने वाले को कभी कभी लगता है कि हम इनके सामने अपने को क्यों हीन भावना में लाएं। और अगर ज़्यादा कहीं विरोधी लोग हैं, मीटिंग चल रही, सभा है, तो कुछ लोग ये भी कह देंगे कि उनको ना बुलाना और किसी को बुला लेना। दरअसल उसके पीछे कारण होता है कि उनके आगे मेरी चलेगी नहीं। वो बहुत ही बातों में वाकपटु हैं या उनको ज्ञान ज़्यादा, जानकारी ज़्यादा है और हम कोई गलत काम सभा सोसाइटी में एजेंडा पास कराना चाहते हैं तो उनके रहते पास नहीं होगा। लेकिन यही लोग, जब कोई इन्हें टारगेट दिया जाता बिजनेस का, व्यवसायिक क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में जहाँ पर ये काम करते हैं, वहाँ अगर इन्हें कोई टारगेट दिया जाए तो उसे बड़ी खूबसूरती से ये पूरा करते हैं और उसकी बारीकियों को समझते हुए, उनकी कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो व्यवसायिक क्षेत्र में जिनका बुध पराक्रम भाव में है बहुत अच्छा माना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा इनकी ठीक ठाक होती है, लेकिन अचानक शिक्षा ऐसा मोड़ ले लेगी इंटर बीए के बाद जो रोजगार परक हो। इनको ईश्वर की तरफ से ऐसा दिमाग मिल जाता है कि ये ऐसी टेक्निकल शिक्षा की ओर आकर्षित हो जाते हैं अपने आप, जो जीवन में इन्हें पैसा दे सके, रोजगार दे सके, जीवन में इनके काम आ सके। तो ये ऐसी टेक्निकल शिक्षा की ओर स्वयं अपने कदम बढ़ा देते हैं। ये इनको गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है। और सबसे जरूरी बात कि जिस जातक की कुंडली के पराक्रम यानी तीसरे घर में बुध हो और आप जान जाएं तो उससे मित्रता रखें। अगर बुध ना बैठा हो, बुध की राशि भी अगर हो 3 और 6, तो भी वो व्यक्ति बड़ा काम का है।
क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर एक बात होती है कि इसका कोई चाहने वाला है, मित्र है, बशर्ते वफादार हो या परिवार का सदस्य है, तो ये लोग उसके लिए पराक्रम दिखाते हैं। उससे कहते हैं तुम पीछे हटो, सामने वाले से कहते हैं हमें बताओ क्या बात है, हमसे पहले निपट लो। तो ऐसे व्यक्ति अपने परिचित मित्र, वफादार और परिवार के लोगों की अपने पराक्रम से, अपने टेक्निकल दिमाग से मदद कर देते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि अगर किसी जातक का बुध तीसरे घर में हो या ना बुध हो, बुध की राशि हो 3 या 6, तो भी आप ऐसे व्यक्तियों से संबंध बनाकर रखें तो आप फायदे में रहेंगे। जैसे किसी की 3 अगर उसमें है तो किन परिस्थितियों में 3 होगा। जैसे लग्न कर्क है तो 6 लिखा होगा, एक तो ये हो गया। और अगर किसी की मेष लग्न है तो 3 लिखा होगा, और या फिर बुध बैठा हो। बाकी जनरल हमने बातें बताई हैं, लंबी बात तो किसी की कुंडली देखकर ही की जा सकती है।